कासरगोड जिला कोर्ट, एक गुरुवार की सुबह। कोर्ट रूम में गहरी खामोशी, मानो कोई बड़ा हादसा सामने आने वाला हो। कासरगोड टाउन की हलचल के बीच, लाल सागर की नमकीन हवा के बीच, एक घटना ने हर किसी का दिल चीर दिया है। कोर्ट रूम में चमकीली लकड़ी की बेंच के पीछे जज शीला देवी बैठी हैं। वर्षों का अनुभव, शांत लेकिन सख्त स्वभाव, जिन्हें चुनौती देने की हिम्मत कोई नहीं करता। उनकी हर बात दिल में उतरती है, बिना आवाज उठाए, सबको नियंत्रित करने की ताकत। आज के केसों में एक केस सबका ध्यान खींच रहा है, एक पुलिस अधिकारी की क्रूरता की कहानी। कोर्ट का दरवाजा चरमराहट के साथ खुलता है। पुलिस अधिकारी शरद कुमार, नया नया ज्वाइन किया हुआ युवक, घमंड भरे अंदाज में अंदर आता है। वर्दी प्रेस की हुई, चाल में रौब, चेहरे पर तिरस्कार। कोर्ट रूम में एक नजर डालता है और उसकी आंखें जज की आंखों से टकराती हैं। शीला देवी हल्का सा सिर हिलाती हैं, चेहरे पर कोई भाव नहीं। ऐसे घमंडी युवा अधिकारियों को वे पहले भी देख चुकी हैं, लेकिन शरद की नजर में चुनौती है, उसकी चाल में जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास और सबको दिखने वाला घमंड। केस की बात करते हैं, है ना? कासरगोड बस स्टैंड के पास नो पार्किंग बोर्ड वाले इलाके में ऑटो रिक्शा ड्राइवर अब्दुल रशीद ने अपना ऑटो खड़ा किया था। अब्दुल 4 बच्चों का बाप, पत्नी के इलाज के लिए दिन रात मेहनत करने वाला आम इंसान। उस दिन एक सवारी उतारने के बाद उसने ऑटो वहां खड़ा किया, थोड़ा आराम करने के लिए। शरद कुमार ड्यूटी पर था, उसने अब्दुल से ऑटो हटाने को कहा। अब्दुल थकान की वजह से धीमा बोला कि वो हटा देगा, लेकिन शरद का घमंड यहीं से शुरू हुआ। उसने अब्दुल को अपमानजनक शब्द कहे, क्या तुम्हें आंखें नहीं दिखती? बोर्ड नहीं देखा? चिल्लाया। बात तकरार में बदल गई। अब्दुल अपनी जिंदगी का बोझ मन में लिए शांति से बोला, सर मैं अभी हटाता हूं, 1 मिनट। लेकिन शरद को सब्र नहीं था। उसका घमंड सबके सामने आ गया। अचानक, बिना चेतावनी, शरद ने अब्दुल को धक्का दिया। अब्दुल 50 साल से ऊपर, कमजोर, जमीन पर गिर पड़ा। वहां खड़े लोग स्तब्ध थे, लेकिन शरद नहीं रुका। उसने अब्दुल को बेरहमी से पीटा, लात मारी, हाथों से मारा, अब्दुल के सीने और चेहरे पर जोर जोर से प्रहार किए। अब्दुल चिल्लाया, सर मत मारो, मैं हटा दूंगा, मेरे बच्चों का ख्याल करो। लेकिन शरद की आंखों में दया नहीं थी, उसके चेहरे पर सत्ता का नशा था। अब्दुल की चीख सुनकर लोग इकट्ठा हुए। पास की दुकान से एक युवक ने इस क्रूरता को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। अब्दुल का चेहरा खून से लथपथ, हाथ पैर जख्मी, सांस लेने में भी तकलीफ। आखिरकार जब दूसरा पुलिस वाला आया, तब शरद रुका। अब्दुल अस्पताल पहुंचा, उसकी पसली टूटी थी, चेहरे पर गहरे जख्म, एक आंख की रोशनी भी खतरे में। उसके बच्चे अस्पताल में अपने पिता के बिस्तर के पास रो रहे थे। ये कहानी सुनकर आंखें नम हो जाती हैं, है ना? एक आम इंसान अपने परिवार के लिए मेहनत करने वाला, और ऐसी त्रासदी। कोर्ट में जब शरद का नाम पुकारा जाता है, वो आगे आता है, चेहरे पर वही तिरस्कार। उसका घमंड उसकी चाल और नजरों में साफ दिखता है। जज शीला देवी शांति से लेकिन सख्ती से कहती हैं, शरद कुमार, ये कोर्ट है, तुम्हारा पुलिस स्टेशन नहीं। यहां सम्मान दिखाना होगा। शरद हल्की मुस्कान के साथ, बिल्कुल मैडम, मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन उसकी आवाज में छिपी चुनौती, घमंड, सब सुन सकते हैं। जज आगे कहती हैं, तुम पर आरोप है कि तुमने ऑटो ड्राइवर अब्दुल रशीद को बेरहमी से पीटा। हमारे पास वीडियो सबूत, गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। क्या तुम्हें इस केस की गंभीरता समझ आ रही है? शरद हल्का सा सिर हिलाकर, मैडम ये सब गलत फहमी है, मैंने अपना काम किया। उसने बोर्ड देखकर भी ऑटो नहीं हटाया। कोर्ट में आश्चर्य की लहर। जज की आंखें सिकुड़ती हैं, लेकिन वे शांत रहती हैं। यहां हम तय करेंगे कि तुम्हारा काम सही था या नहीं। तुम्हारा घमंड यहां नहीं चलेगा। शरद थोड़ा ऊंची आवाज में, मैडम मैंने ड्यूटी की। ऐसे लोग कानून नहीं मानते। अगर हम सख्ती न करें तो क्या पुलिस? कोर्ट में सन्नाटा। उसका घमंड अब खुलकर सामने है। जज ठंडी आवाज में, शरद कुमार, यहां बहस की जगह नहीं। अपनी आवाज नीची करो और कोर्ट का सम्मान करो। अभियोजन पक्ष सबूत पेश करता है। सबसे पहले उस युवक का मोबाइल वीडियो। कोर्ट में स्क्रीन पर वीडियो चलता है। अब्दुल, दुबला पतला थका हुआ इंसान, हाथ उठाकर, सर मैं हटा दूंगा, मत मारो, गिड़गिड़ाता है। लेकिन शरद उसे धक्का देता है, जमीन पर गिराकर बेरहमी से लात मारता है। अब्दुल का चेहरा खून से लथपथ, रोना, दयनीय गिड़गिड़ाहट।
कोर्ट में बैठे लोगों की आंखें नम हैं। कुछ लोग सिर झुकाते हैं। अब्दुल की त्रासदी को याद कर दिल दुखता है। जज शरत को देखकर, इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? शरत अब भी घमंड छोड़कर, मैडम उसने मेरे आदेश का पालन नहीं किया। मैंने पब्लिक सेफ्टी के लिए काम किया। जज का चेहरा और सख्त होता है। पब्लिक सेफ्टी? एक कमजोर इंसान को, गिड़गिड़ाने वाले को इस तरह पीटना सेफ्टी है? तुम्हारी वर्दी तुम्हें मनमानी करने का हक देती है? फिर गवाहों के बयान। एक महिला अब्दुल की पड़ोसी कहती है, अब्दुल बहुत गरीब है, उसकी पत्नी को कैंसर है, बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करता है। उस दिन उसने गिड़गिड़ाया, मेरे बच्चों का ख्याल करो कहा। लेकिन उस अधिकारी ने कोई दया नहीं दिखाई। कोर्ट में सिसकियों की आवाज। अब्दुल का दर्द, उसके परिवार का दुख हर किसी के दिल को छूता है। शरत का घमंड अब टूटने लगा है। उसके चेहरे पर डर, लेकिन फिर भी जिद। जज शांति से लेकिन दृढ़ता से, शरत कुमार तुम्हारी वर्दी एक जिम्मेदारी है, क्रूरता दिखाने का मौका नहीं। तुम्हारे कृत्य ने एक इंसान की जिंदगी बर्बाद की, एक परिवार की उम्मीदें छीन ली। तुम्हें क्या कहना है? शरत अब आवाज धीमी कर, मैडम मैंने ऐसा इरादा नहीं किया था, लेकिन उसके शब्द खोखले हैं। कोर्ट में किसी को उस पर दया नहीं आती। जज सबको देखकर कहती हैं, न्याय सिर्फ कानून नहीं, इंसानियत और जिम्मेदारी भी है। शरत कुमार तुम्हारे कृत्य ने पुलिस की छवि पर दाग लगाया। अब्दुल रशीद की जिंदगी तुम्हारे घमंड की वजह से बर्बाद हुई। ये कोर्ट तुम्हारी नौकरी खत्म करने की सिफारिश करता है। साथ ही अब्दुल को मुआवजा देना होगा और औपचारिक माफी मांगनी होगी। शरत सिर झुकाए बिना कुछ बोले खड़ा है। उसका घमंड अब चूर चूर हो चुका है। कोर्ट रूम में अब्दुल का दर्द और शीला देवी का न्याय हर किसी के मन में गहरे उतर गया। ये कहानी हमें सत्ता के दुरुपयोग, न्याय की ताकत और इंसानियत की कीमत की याद दिलाती है।